सो डियर स्टूडेंट, बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री की कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, आज ये वीडियो इसी बारे में है। दो सब्जेक्ट्स हैं आपको बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री के अंदर। पहला है एनालिसिस और दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो जो एनालिसिस सब्जेक्ट है उसमें आपको 3 किताबें पढ़नी है। वैसे तो बहुत सारी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 बहुत ही अच्छी बुक्स हैं जो इस तरह से। सबसे पहला एच बैकेट। अब एच बैकेट दिखती कैसी है, कैसे आप पहचानोगे? सो एच बैकेट का जो फ्रंट पेज है, फ्रंट कवर पेज है, वो इस तरह से दिखता है। देख लिया आपने। अब जो सेकंड बुक है वो है आशुतोष कर। यदि आप एच बैकेट की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं तो आप आशुतोष कर में से भी पढ़ सकते हैं। एच बैकेट जो ये बुक है, इसमें 2 पार्ट आते हैं, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। वॉल्यूम फर्स्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में काम आएगी और जो वॉल्यूम सेकंड है वो आपको 7th सेमेस्टर के केमिस्ट्री में काम आएगी। वैसे ही आशुतोष कर आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और इंडियन फार्माकोपिया तो आपको सारे सेमेस्टर में पढ़नी ही है। सो इस तरह से आप जो बुक्स पढ़ेंगे एनालिसिस में वो ये रहेंगी, ठीक है। अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वैसे तो आप कई सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन 3 बहुत ही अच्छी जो बुक हैं वो आप प्रेफर कर सकते हैं। पहली है इसमें से AI वोगल। अब अगेन AI वोगल कैसे दिखती है, वो कुछ इस तरह से दिखती है, राइट। AI वोगल के बाद जो दूसरी बुक है, यदि आपको फॉरेन ऑथर की नहीं पढ़नी है तो आप इंडियन ऑथर उसमें GR चटवाल को पढ़ सकते हैं एज अ रेफरेंस बुक। GR चटवाल भी बहुत अच्छी बुक है। अब GR चटवाल कैसे दिखती है, वो कुछ इस तरह से दिखेगी। इसके बाद इंडियन फार्माकोपिया तो आपको पढ़नी है। इंडियन फार्माकोपिया के बहुत सारे एडिशन आते हैं, जो लेटेस्ट एडिशन है वो आप पढ़ सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, जो आशुतोष कर है वो किस तरह से दिखती है, उसका जो फ्रंट पेज है वो कुछ इस तरह से दिखता है। सो ये वीडियो था कि आपको किस तरह से कौन कौन सी बुक को पढ़ना है केमिस्ट्री में। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री में जो एनालिसिस है इसमें क्या सिलेबस रहता है, इनऑर्गेनिक में क्या सिलेबस रहता है। सो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।